Hi, good morning everyone. This is Akash Sarosian. Once again, welcome to DSS online class. Student, in this video we are going to solve some examples. In the previous video, we have already discussed what is the quantities and what is the comparing quantities. Now in this video we have to solve example. क्या रहा बेटा क्वेश्चन की फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. किसका बेटा? 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. बात समझ में आ रहा है? तो हमने बताया था आपको कि जब भी हमें रेशियो लेना होगा, जब भी हमें क्या लेना होगा बेटा? रेशियो लेना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे? यूनिट को सेम करेंगे. तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा बेटा. सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा और जरा ध्यान दीजिएगा. सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि जो हमारा 3 किलोमीटर है या तो उसको मीटर में बदले या तो 300 मीटर को क्या बदले? किलोमीटर में बदले. जब यूनिट सेम हो जाएगी तभी हम लोग उसे कंपेयर कर पाएंगे. तो 3 किलोमीटर को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 3 into 1000 मीटर. 3 अब ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया बेटा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और क्यों? क्योंकि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें बेटा 1000 मीटर होता है. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में क्या? 3 into 1000 मीटर. तो क्या हो जाएगा बेटा? 3000 मीटर. अब हमें फाइंड करना था रेशियो 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. तो क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर का रेशियो फाइंड करना था 300 मीटर से. तो बेटा 3 किलोमीटर को हम बदल दिए. क्या आ गया हमारे पास? 3 किलोमीटर को बदल दिया तो क्या आ गया बेटा? 3000 मीटर रेशियो क्या हो जाएगा? 300. बेटा इसे हम चाहें तो फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं. 3000 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? 300. तो डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से 1 टाइम में ये और 10 टाइम में क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा. यानी कि जो रेशियो बचेगा वो क्या होगा? 10:1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? 10:1. बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर फाइंड द रेशियो 3 किलोमीटर टू 300 मीटर का क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे. इसका रेशियो लिया हमने, मिनिमाइज किया बेटा, तो क्या आया? 10 और 1 आया. 10 ऊपर आया बेटा और 1 जो है नीचे आया. तो क्या हो गया? ये 10/1, that is 10:1. यानी कि 3 किलोमीटर टू रेशियो विथ 300 मीटर इज व्हाट बेटा? 10:1. ठीक है. अब जो है बेटा हम लोग के पास एक इक्विवेलेंट रेशियो आता है. क्या आता है बेटा? इक्विवेलेंट रेशियो. तो जरा उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है. इसके पहले आप लोग वीडियो को बस करके नोट कर सकते हैं. तो सेकंड जो है बाबू वो क्या कह रहा है हमारा? सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में दूसरी जो टॉपिक क्या है वो है इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है. इक्विवेलेंट रेशियो जैसे बेटा आपने पढ़ा है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है ना कि जब दो फ्रैक्शन फिलहाल इक्वल ना दिखे लेकिन उनकी वैल्यू मिनिमाइज करने पे क्या आ जाए? सेम आ जाए. वो क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. उसी तरह से बेटा इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब जब कोई दो रेशियो की वैल्यू सेम आने लगे, दो रेशियो को सॉल्व करें और उनकी वैल्यू क्या आने लगे? सेम आने लगे. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं. If two ratio are same is called equivalent ratio. लेकिन पहले वो सेम ना हो. जैसे कि बेटा हम बात करते हैं 2:10 की. किसकी बात करते हैं? 2:10 की. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/10. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/5. यानी कि 2:10 जो आ गया, 2:10 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रहा है? 1:5. अगर जो हम क्या ले लेते हैं एंड एक और वैल्यू ले ले हम 4 क्या बेटा? 20. ये फिलहाल तो सेम नहीं है लेकिन जरा इसको सॉल्व करिए तो 4/20. तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20. तो ये क्या आ गया? 1/5. तो तब क्या आ गया? 1:5. 1:5. तो जो 2:10 और 4:20 की जो वैल्यू है बेटा वो जरा देखिए तो क्या है? सेम है. दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई.
तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। इट मींस 2:10 and 4:20 are two equivalent fraction, equivalent fraction, sorry, equivalent ratio, got it। अब आते हैं बेटा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए कि इक्विवेलेंट रेशियो एक एग्जांपल के थ्रू हमने आपको समझा दिया। इक्विवेलेंट जब किसी दो रेशियो फिलहाल स्टार्टिंग में सेम न दिखे लेकिन उनको सिंप्लीफाई करने पे उनका रिजल्ट क्या है, सेम आए, तो वो दोनों रेशियो बेटा, वो दोनों रेशियो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएंगे। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा हम इक्विवेलेंट रेशियो पे। क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेशियो पे। एक अगर जो हम एग्जांपल कर लें इक्विवेलेंट रेशियो पे, तो क्या हो जाएगा ये एग्जांपल बेटा, जैसे कि एग्जांपल इसमें दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि आर द रेशियो, कह रहा है क्वेश्चन एग्जांपल 2 जो है, एग्जांपल 2 जो है क्या कह रहा है कि आर द रेशियो 1:2 and 2:3 इक्विवेलेंट क्वेश्चन कि हमें बताना है कि क्या ये दो रेशियो जो है 1:2 और 2:3 इक्विवेलेंट है। क्या बेटा, इक्विवेलेंट है। अगर जो बुक का मेथड थोड़ा सा अलग है बेटा, जो मेथड से मैं बताऊंगा, अगर उधर उस मेथड से आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, 1:2 का मतलब 1:2 का मतलब 1/2 एंड 2:3 का मतलब क्या बेटा जी, 2:3 का मतलब क्या, चलिए ठीक है। तो अब हमें देखेंगे 1:2 की वैल्यू का मतलब क्या, 1/2 और 2:3 का मतलब क्या बेटा, 2/3। अब देखिएगा जरा, ये अब इससे सिंपलेस्ट हो सकता है, 1/2 इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकता है, 2/3 इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। 1/2 जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि 1:2 एंड 2:3 are not equivalent, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर हुई आप लोग को कि दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर उसको हम पहले रेशियो फ्रैक्शन में, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे तो ये 1 और 2 इससे ज्यादा मिनिमाइज हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम, तो मिनिमाइज हो नहीं सकता है। तो यही है 1/2 बेटा 2/3 के इक्वल नहीं है। सो 1:2 एंड 2:3 आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा, आर नॉट इक्विवेलेंट। अब अगर जो हम देखें बेटा, इसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एग्जांपल नंबर 4 है और उसके बाद 5 है। जरा देखिएगा इसमें से कोई एग्जांपल नंबर 5 को देखें तो क्या कह रहा है बेटा कि ए मैप इज गिवन विथ ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस इन किलोमीटर आवर if the distance in a map is 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा जी 2 सेंटीमीटर को क्या 1000 कह रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का 500 मीटर और किलोमीटर हो जाएगा, तो हाफ का क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा बेटा 1500 किलोमीटर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि 6 बाउल कॉस्ट 90 रुपीज। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल। तो कह रहा है बेटा कि 6 बाउल का कॉस्ट 90 रुपीज है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है बेटा, अगला जो है